हमारे मजहब के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। इस्लाम के खिलाफ ऐसे ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको रेड कारपेट बिछा के दी जाती है, उनके खिलाफ कोई काम कुछ होता नहीं। अगर हमारी तरफ से किसी ने कुछ कह दिया ना, तो उसको उसी दिन जेल होती है, और बगैर चोट लगे सिर्फ पत्थर चलता है तो 307 लगता है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, कोई भी सड़क पर उतरा हुआ आदमी जो है, कोई हैसियत नहीं, अपने आप को मशहूर करने के लिए जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल करके बैठ जाता है घर में और दंगे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ लोगों ने उस पर एजुकेशन किया, क्योंकि ये मुल्क जो है मजहबी मुल्क है, लोग अपने मजहब के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। तो अमरावती में लोग सड़क पर उतरे, बहुत सारे जेल में भेज दिए गए और 307 का केस लगा। अब कई सौ लोग जेल में पड़े रहे। मालेगांव में लोग निकले तो जिन जिन रास्तों से गुजरा उनका एजिटेशन, हर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस हुआ और साल भर वो लोग 307 के केस में अंदर पड़े। इसी तरह से अगर पाकिस्तान में नहीं मालूम कि सही या गलत है, हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो उनके लोग यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उसका जबरदस्त तरीके से उसका जो है उस पर एजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं। बांग्लादेश में कुछ होता है, मंदिरों के साथ कुछ कोई करता है तो एजिटेशन होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मजहब के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। अगर एक साधु, क्या नाम उसका, राम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला, नरसिम्हानंद, तो हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। किसी मुल्क में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन खुलेआम इस्लाम के खिलाफ ऐसे ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको रेड कारपेट बिछा के दी जाती है, उनके खिलाफ कोई काम कुछ होता नहीं। अगर हमारी तरफ से किसी ने कुछ कह दिया ना, तो उसको उसी दिन जेल होती है, और बगैर चोट लगे सिर्फ पत्थर चलता है तो 307 लगता है। मैंने कितनी बार मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे इनके रहे हो, दसियों बार मैंने जाकर के रिक्वेस्ट करके कहा, बैठ करके सामने, सर एक कानून ऐसा बना दीजिए। आप, मैं गारंटी से कहता हूं कि महाराष्ट्र का 70 से 75% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। सिर्फ इतना करना है, किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहबी किताब के खिलाफ, किसी मजहबी लीडर के खिलाफ कोई गलत बात बोलता है तो ये कानून बना दिए, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये बिल लाया गया। और अभी रिजवान भाई ने जो समझाया है, मैं अखिलेश जी से बात करूंगा। अखिलेश भाई, पार्लियामेंट भी एक बिल ऐसी पेश करने की कोशिश की, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बिल को पेश कर दिया है। राह हमवार है, थोड़ा कोशिश करेंगे, शायद कोशिश करना जरूरी है, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। और हम लोग के बीच में ये भी करना चाहिए, अगर रिजवान भाई आप बोले कि जितने एमएलए 288 है ना, उन सबसे मिल के उनको जरा राह हमवार की जाए कि जब ये कभी बिल आए तो आप सपोर्ट करें तो शायद ये बिल पास भी हो जाए। ये भी करना चाहिए हम लोग को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल इमरान साहब, माशाल्लाह आपने स्कूल बहुत अच्छा चलाया, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह इस तरह से आपका कारोबार बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाउमीदी कुफ्र है, कोशिश करना चाहिए, बाकी आगे अल्लाह मालिक। सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए एक ही होता है, सरकार कोई भी हो। कुछ सरकारें उसका इम्प्लीमेंट करती है, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करती है, लेकिन हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत फायदा हुआ, बिल पास होगा, 10 साल अगर सजा हो गई तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की इस तरह से। और फिर इस तरह से अगर होगा, 2 लाख फाइन लगेगी, 10 लाख रुपया, 10 साल जेल में होगी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, कोई भी सड़क पर उतरा हुआ आदमी जो है, कोई हैसियत नहीं, अपने आप को मशहूर करने के लिए जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल करके बैठ जाता है घर में और दंगे शुरू हो जाते हैं। तो अगर बिल पास होगा तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जेल जाएंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, और लगता है कि इस देश में मुसलमान होना आज गुनाह हो गया है। हर मसले में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, खुलेआम हो रही है। कानून कुछ नहीं कर रहा है। एक आदमी खुलेआम कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, हम जाके उनको वीडियो दिखाते हैं, उस पर केस करने को तैयार नहीं। एक आदमी जाकर दरगाह तोड़ रहा है और हम कह रहे हैं कि ये कई हजारों साल की दरगाह मुसलमानों की है, कुछ इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और अगर मुसलमान रजिस्ट्रेशन करता है तो बगैर चोट लगे 307 के केसेस मुसलमानों पे लगातार हो रहे हैं। मस्जिद के सामने आकर के आप नगाड़ा बजाएंगे और हम मस्जिद के लोग कहेंगे भाई अजान हो रही, प्लीज बंद कर दीजिए, तो मस्जिद पे घुस करके आप मस्जिद के गुंबद पर झंडा लगा देंगे, और इमाम साहब ने कोई रिक्वेस्ट किया तो कुरान शरीफ नौजुबिल्लाह जला देंगे आप। ये एक देश है क्या? जंगल राज चल रहा है। इसलिए हम लोगों को कोशिश तो करना चाहिए। मैं बहुत ही गलत तरीके से जो उन्होंने किया ना, उसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। एक आदमी मुख्यमंत्री होकर काम कर रहा है, उसको इसके ऊपर केस फाइल होना चाहिए।